गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें। आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आपके लिए ही तो मैं इतना सा टाइम निकाल के डेली और ब्लॉग्स बना रही हूँ, इतने बिजी लाइफ के अंदर भी। तो आज हमारे फैमिली फंक्शन का जो डे है वो काफ़ी हेडेक होने वाला है, क्योंकि आज सारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे। और हमारे मॉर्निंग का जो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम है वो पूल पार्टी का है। आपको बता देती हूँ कि पूल पार्टी का अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, बिकॉज़ आज उनका फ़ोटो शूट भी यहीं होगा, दुल्हन दुल्हन का। और सारे बच्चे वेट कर रहे हैं उनके आने का, कि वो जैसे ही आते हैं उनका फ़ोटो शूट कंप्लीट होगा और हम लोग भी जंप करेंगे नहाने के लिए। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है और बहुत सुंदर तरीके से हो रही है। अब उनका फ़ोटो शूट होगा। फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद में चिको ने जल्दी से जंप किया, क्योंकि उसको स्विमिंग पूल देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, उससे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बट उसे हमें ज़बरदस्ती से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि हमें नाश्ता करना था, जल्दी से रेडी होना था। हम रूम पे गए, जल्दी से रेडी हुए। रेडी होने के बाद में हम लोग नीचे आए, तो यहाँ पर सारी सिस्टर्स इन लॉज काफ़ी डांस कर रही थी। और डांस का क्रेज़ मुझे काफ़ी है, बट मैं डांस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कलश लेना था, बर्तन लेने थे। तो हम लोगों ने कलश लिया। कलश लेने के बाद में हमारे घर के बड़े जवाई हैं जो तिलक लगा के उन कलशों को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद हम लोग रूम पे आए, रेडी हुए। यहाँ पे दुल्हन भी रेडी हो चुकी थी और अपने दूल्हे का वेट कर रही थी, और उनकी एंट्री काफ़ी अच्छी होने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं। यार आईफोन वाईफोन लेके एकदम। थोड़ा पास हो, डिस्टेंस का रखो आपस में, थोड़ा पास हो जाओ आपस में। एंट्री तो बहुत सही तो सुंदर तरीके से की गई थी, और वरमाला भी काफ़ी सुंदर की गई है, जैसे आप देख सकते हैं। और फिर इनकी और वरमाला होने के बाद में इनको बैठाने की व्यवस्था की गई। यहाँ पे उनकी सिस्टर इन लॉज कुछ नेक मांग रही थी, उनको खुशी खुशी कुछ नेक्स दिए। नेक देने के बाद में हम लोग स्टेज से नीचे उतर गए थे, क्योंकि हमें 12 बजे से पहले कुछ खाना था, क्योंकि बाद में चौथ का व्रत स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले मेरी देवरानी ने मुझे आके बोला चलो भाभी रील्स बनाते हैं, तो हम लोगों ने रील्स बनाई, क्योंकि उसके साथ मेरा फर्स्ट रील्स था जो हम लोग बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर जल्दी से रील्स कंप्लीट करके हम लोग खाना वाना खाने के लिए गए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ के स्टॉल्स थी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर खाना वाना खा के हम लोग रूम पे आए, क्योंकि फेरे का टाइम होने वाला था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात के 3 बजे मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, क्योंकि अब शादी के बाद में अब सिर्फ लास्ट फंक्शन रहा है फेरों का, इसलिए मैंने चेंज कर लिया है और मैं अब फेरों के लिए जाऊँगी नीचे। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे आधे से ज़्यादा रस्में हो चुकी थी, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी रेडी होने के अंदर। फिर यहाँ पे हमारे जो सिस्टर के ब्रदर हैं उन्होंने भी कुछ रस्में अपनी बहन के लिए निभाई। फिर हम लोगों ने उनका कुछ नेक चार किया, क्योंकि नेक चार करने के बाद में ही उनको विदा किया जाता है। विदाई का जो टाइमिंग था वो 7:30 का था। उससे पहले हम लोगों ने उनकी कुछ नेक चार किए, उनसे कुछ थड़ी चुबर पुजवाई, हमने उनकी जूता रस्म भी करी थी। और इस चक्कर में हम लोगों ने 7:30 बजे उनका विदाई का टाइम रखा था। 7:30 बज चुके थे और उनकी विदाई का टाइमिंग हो चुका था। और यहाँ पे विदा हम लोग इनको कर रहे थे, तो ये जो इमोशनल मोमेंट काफ़ी होता है सभी के लिए, खासकर उस दुल्हन के लिए, क्योंकि उसको अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो काफ़ी सब इमोशनल हो रहे थे, और उनको फिर हमने गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद में हम लोग भी रेडी थे घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और आज के दिन चौथ का व्रत भी था, तो हमें नहा धो के जल्दी से नीचे आना था, क्योंकि नहा धोने के बाद में हम लोगों को चाय वाय पीनी थी। फिर हम लोग घर के लिए निकले। घर निकलने के बाद में हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद में हम लोगों ने चाय वाय पी। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि 6 बजे बाद में हमें चौथ माता की कहानी सुननी थी। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ आ चुकी थी और हम चौथ माता की कहानी सुन रहे थे। और 10:30 बजे का टाइम था चाँद आने का। चाँद आने के बाद में हम सभी लेडीज़ ने खाना खाया, क्योंकि हमें सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठना था, क्योंकि कल के गणेश जी के बामण है। सो हम लोगों ने खाना वाना खाया और सोते सोते 12 बज चुकी थी। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलोअर्स बढ़ाएं। मैं आपके लिए ही इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके कैसा लगा। बाय।